दर्शकों, आप मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। नमो बुद्धाय। आज हम धम्मपद की गाथा यमक वग्गो के गाथा को पढ़ेंगे और उसका अर्थ बताएंगे और उसके बाद समीक्षा पर विचार करेंगे। आप लोग ध्यान से सुने और जीवन में व्यवहारिक रूप देने की कोशिश करें, यही मेरा निवेदन है। मनोपुबंगं गमा धम्मा मनोसेठ्या मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भास्ति वा करोति वा ततो न दुख पुनमन्नेति चखं वह तो पदं। ये गाथा है, इसका अर्थ है कि मन के अंदर सभी प्रवृत्तियाँ होती हैं, अच्छी और बुरी। तो वो उन बुराइयों को हमें विचार कर उनको छोड़ते रहना चाहिए और अच्छाइयों को ग्रहण करता रहना चाहिए। इससे हमारा जीवन सुखी बनेगा, यही इस गाथा के अंदर बताया गया है। जैसे कहा जाता है, कोई भी चीज़ है उसका कबाड़ खत्म करो, बुराइयों को खत्म करो, अच्छाइयों को ग्रहण करो, तो तुम्हारा जीवन जो है सुख की तरफ जाएगा। यही इस गाथा के अंदर बताया गया है। और मन इन सब प्रवृत्तियों का मालिक है। इस मन के अंदर ये प्रवृत्तियाँ हर समय घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं। अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों को जो है आगे बढ़ने ही मत दो, वहीं खत्म कर दो। अब समीक्षा होती है इसकी। देखिए, जिस तरह से हैं जीवन में अच्छाइयाँ बुराइयाँ आती हैं, वो मन में आती हैं। तो मन में जब हम उन बुराइयों को ध्यान नहीं देंगे, उन पर विचार नहीं करेंगे, उन्हें भूलना शुरू कर देंगे, तो वे बुराइयाँ धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, मर जाती हैं। और अच्छाइयाँ उस स्थान को ग्रहण करती हैं, जिससे हर मनुष्य का जीवन जो है पवित्र, सुखी और समृद्ध बनता है। यही इस गाथा के अंदर बताया गया है। कहने से काम नहीं चलेगा, उनको व्यवहार में लाने से ही ये फल मिलेगा। बिना व्यवहार में लाए फल नहीं मिलेगा। ये मेरा निवेदन है। अब धम्मपद की गाथा नंबर 2 यमक वग्गो को मैं पढ़ूंगा और बाद में उसका अर्थ बताऊंगा। पुबंगमा धम्मा मनोसेठ्या मनोमया मनसा चे पदठेन भास्ति वा करोति वा ततो न सुख मनोत्वेति छाया च अनुपासनी। ये गाथा है। और अभी इसका अर्थ क्या है कि सभी धर्म मन के अंदर होते हैं। मन ही उन्हें आगे बढ़ाता है, मन ही उन्हें घटाता है। जिस तरह से मनुष्य पाप और पुण्य मन से उत्पन्न होते हैं, उन पाप और पुण्यों को प्रसन्न मन से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ करता है, तो वो मन को उसी तरह प्रभावित करते हैं जिस तरह से सुख और दुख मनुष्य के साथ हर समय चलते रहते हैं। जैसे हमारे साथ छोड़ने वाली छाया हमारी परछाई होती है, तो वो हमारा कर्म अच्छा बुरा हमें चलता रहता है और उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। अब इसका अर्थ ये हो चुका। अब ये समझने की बात है कि हम लोग सोचें, हम अपनी प्रवृत्तियों को, मन की प्रवृत्तियों को पाप कर्मों से हटाएं और पुण्य कर्मों में लगाएं और अपनी क्षमता के अनुसार उसको क्रमानुसार आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन सफल और सुखी समृद्ध बन सके। काम करना आप लोगों को है, मन को नियंत्रण में रखना आपका काम है। फल उसी के अनुसार
मिलता है, जैसे छाया कभी हमारे साथ रहती है हमेशा, ऐसे हमारा कर्म अच्छा और बुरा हमारे साथ ही हर समय चलता रहता है, आता जाता रहता है। अब मैं गाथा 3, बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, यही सदा से चला आया सनातन मानव धर्म है। न ही वीरेन वेरानी संबंधित कुदाचरम अवैरेन से ऐसे धम्मो सनातन। इसका अर्थ है बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, हमेशा बढ़ता रहता है। अवैरेन से कोई अवैरेन से ऐसे धम्मो सनातन, अवैर करने से वो ही शांत हो जाता है, बैर खत्म हो जाता है। तो हमें कोई हमारे से दुश्मनी करता है, राग द्वेष करता है, हम ना करें तो उसका उस पर रह जाएगा, हमें उसका लाभ मिलेगा, उसे उसका फल मिलेगा, हमें उसका फल मिलेगा। इसीलिए बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही बैर शांत होता है। यही सदा से चला आया सनातन मानव धर्म है, यही बुद्ध का कथन है। ध्यान कर लो, विचार कर लो, सोच लो, अपने जीवन के बारे में सोच करके गाथा को समझ करके व्यवहार में लाओ। यही मेरा आप लोगों से निवेदन है। मेरे दर्शकों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।